अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज दोबारा जो मैं क्लिप बनाना चाह रहा हूँ वो तकरीबन मैथमेटिक्स क्लास 9th मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का क्लिप बनाऊँगा। गाइस, ये जो क्वेश्चन है, मंदरा झेल कालबी मसावातों में नामालूम मिकदार मालूम करें। इट मीन्स के आइडेंटिफाई अननोन वैल्यू। अब जैसे कि अननोन वैल्यूज़ मैंने आपको बताए थे तकरीबन, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी अल्फ़ाबेट जब आ जाते हैं ए बी सी एम एन ओ या पी क्यू एक्स वाई जेड, कोई भी कुछ भी आ जाता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देखें ज़रा, इसमें ये जो थर्ड क्वेश्चन है 2 -2 1 एन पी, ये रॉ मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। इक्वल्स टू 20, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 रो एंड 1 कॉलम, या तो इसकी तरह ये 1 रो एंड 1 कॉलम है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आंसर से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। और इसमें जो p की वैल्यू है वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। p की वैल्यू इक्वेशन के थ्रू हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। अच्छा जी गाइस, ये जो क्वेश्चन है आप इसको ज़रा गौर से देखें। ये क्वेश्चन है नामालूम मिकदार मालूम करें। अब इसमें नामालूम मिकदार क्या है, p है। इस वाले मैट्रिक्स को देखें, ये रॉ मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें 1 रॉ 2 कॉलम है, 1 रॉ 2 कॉलम, और इसमें 2 रॉ 1 कॉलम है, 2 रॉ 1 कॉलम। लेकिन अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें, देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। मतलब इसके कॉलम्स और इसके रॉज अगर बराबर आ रहे हैं तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक रॉ बचेगा और इसमें एक कॉलम बच रहा है, एक रॉ और एक कॉलम बचेगा। तो इसी तरह अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको गौर से देखें तो ये रॉ मैट्रिक्स है, मतलब इसमें जो 2 नंबर हैं, और ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 नंबर हैं। इसका मतलब 2 पहला नंबर है और ये इसका पहला नंबर है 1। तो 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं। क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया था कल भी, जो परसों जो मैंने आपको क्लिप बना के दिया था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का, तो उसमें मैंने कहा था कि जब भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं। तो 2 1 के साथ और -2 जो है वो p के साथ, -2 को ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि पहले से यहाँ पर एक साइन मौजूद है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं। मल्टीप्लाई बाय p लिख दिया। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दें पूरा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ये जो वैल्यू है ये इसके साथ एज इट इज़ चलता रहेगा, इक्वल्स टू के साथ, इक्वल्स टू 20, ये चलता रहेगा, ब्रैकेट्स कर दें। ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस, एंड 2 पिज़्ज़ा 2p, 2p। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर भी ब्रैकेट क्लोज, मतलब यहाँ पे ओपन यहाँ पे क्लोज, इक्वल्स टू, और यहाँ पर भी ब्रैकेट, मतलब इसका ये ब्रैकेट में डाल देते हैं 20 को। ठीक है। अब इसके बाद अब ये बन जाएगा, कोई एक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि हम 2 को इस -2p के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ एक वैल्यू है जो p कहलाता है, अननोन वैल्यू यही है इसका, और यहाँ पर इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल नंबर है। तो अब इसको इसके निकाल के एक इक्वेशन बनाएंगे, 2 माइनस 2p इक्वल्स टू 20, ये हो गया एक इक्वेशन। अब इसके बाद ये जो 2 है, 2 इसके रिलेशन से बिल्कुल आउट है, मतलब इसके अपने साथ यहाँ पर प्लस का साइन है, लेकिन इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन है। ये माइनस का साइन इस 2 का है। ठीक है, ये इस 2 का साइन है। सबसे पहले यहाँ से 2 को रिप्लेस कर देते हैं। 2 को यहाँ से जब उठा के यहाँ पे रखेंगे इस 20 के पास, तो ये अपना साइन तब्दील कर देगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर आते ही ये माइनस बन जाएगा, और ये हो जाएगा -2p इक्वल्स टू 20
और ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आते ही ये हो जाएगा -2, ये -2 बन गया। इसी तरह ये -2p इक्वल्स टू 20 - 2 18, ये इसका आंसर 18 आ गया। अब 2 और इस p के दरमियान क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। जब कुछ ना हो, किसी भी दो वैल्यू के दरमियान कोई भी आपको साइन नज़र नहीं आ रहा, ना प्लस ना माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 को यहाँ से उठाकर वहाँ रखेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। ये लेकिन याद रहे 2 अपना साइन भी अपने साथ लेकर जाएगा, ये इसका रूल है। तो 2 अपना साइन अपने साथ लेकर जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे p इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय -2। तो ये हो जाएगा p इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो इसका आंसर आएगा -9। ये -9 इसका आंसर है। ये देख लें आप गाइस इसको। आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका होगा अब। जी व्यूअर्स, आपको मेरे ख़्याल में ये सवाल समझ में आ चुका होगा, जिसमें हम अननोन वैल्यूज़ जो है वो मालूम करना था। अननोन वैल्यूज़ में p था, p को हमने किस तरह की इक्वेशन बनाया, मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बाय 1 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के जो बच गए थे, और उसमें से हमने इक्वेशन बनाया 2 - 2p = 20। सबसे पहले हमने 2 को रिप्लेस किया, फिर इसके बाद हमने 2 और p के दरमियान जो रिलेशन था मल्टीप्लाई, उसको हमने रिप्लेस किया। उसके बाद इसका आंसर निकाला p = -9। तो आपको आई थिंक सो मेरे ख़्याल में आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और लास्ट में जाने से पहले मैं, क्योंकि टीचर्स डे मनाया गया, तो उसके हवाले से मैं आपको एक शेर है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। अगर रूहानियत से बाहमी रिश्ता जुड़े वासिफ़, तो फिर शागिर्द भी उस्ताद की औलाद होते हैं। तो मेरे ख़्याल में आपको आज का मेरा क्लिप बहुत पसंद आ गया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने कमेंट से मुझे आगाही ज़रूर दें। थैंक यू।